हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आए थे प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में उनके 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर तो कहाँ से चलना प्रारंभ किया है, ये तो दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से कहीं भी ले लेता हूँ। ये 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। इसका दायां मतलब कि ये दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला। पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो इसका बायां मतलब ये और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ये जो है ये दक्षिण दिशा है। तो क्या बोला गया है, रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। जब ये दक्षिण है तो जहां से प्रारंभ किया था वह भी दोनों समान दिशा की ओर है, तो यह दक्षिण है तो ये भी दक्षिण होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने रीजनिंग की क्लास में यही क्वेश्चन बताया है। ठीक है, कैसे होता है, इसका तरीका क्या होता है। हम छोटे ट्रायंगल को देखते हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से इसमें होते हैं 3 ट्रायंगल। ऐसे कितने हो गए, तो ये वाला हो गया 3, 3 और 3, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 9। ठीक है ना। उसके बाद में अंदर वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल आपको अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये ऐसा है, 1 2 3 4 और ये बड़ा 5, तो ये हो गया 5। इन सबको मिला देंगे तो आपका बन जाएगा एक और ट्रायंगल। तो 3 3 9 5 14 और 1 15, मतलब ये आंसर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं बाहर हूं करके मुझे व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा, इसलिए मैं पेपर लेकर के ही यहीं पर बैठकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको। इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर वाटर इमेज बोलता तो वो नीचे करते, अब इसको दायां या बायां दिखना है और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन सी आना चाहिए। क्लियर है। अगला, मछली का संबंध जलयान से है तो चिड़िया का हवाई जहाज से होगा। पांचवा, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंश से है। कितने लोग हैं, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि पंक्ति में 51 व्यक्ति है। मतलब यहाँ पर 25 है, इसको छोड़ो एक को, यहाँ पर 25 है, तो स्टार्टिंग से भी कौन सा स्थान है, वही स्थान है जो अंतिम से है। तो 51 है, तो 25 25 ये एक हुआ 51। तो क्या बोला गया है, वह स्थान कौन सा है। तो देखो अगर यहाँ से काउंट करूंगा, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 है, 26वां होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 3x प्लस 13, तो 7x माइनस 3x ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 4x हो जाएगा। 21 में 13 मतलब कि -8 हो गया, और ये 7 और 16 मतलब कि 9 7 16 -9 हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6x यहाँ आने के बाद -2x हो जाएगा, और ये -9 प्लस 8 हो जाएगा, तो -1 हो गया, और ये -2x हो गया। तो ये आपका माइनस से माइनस गया, x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विषम चुनिए। तो क्या है विषम, आपका कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी। हम कुरुक्षेत्र का युद्ध पढ़ते हैं, पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध, सारनाथ का युद्ध नहीं पढ़ते। तो ये होगा विषम। CAT को ECV लिखते हैं, तो रैट को कैसे लिखेंगे, तो देखिए CAT आपका ये हो जाएगा, CAT को ECV लिखते हैं, 3 1 20, ये हो जाएगा 5, ये 3, ये आपका U21 V22 20 सब में, मतलब कि यहाँ पर ये +2 ये +2 ये +2 हुआ है। तो रैट को कैसे लिखेंगे, तो देखिए रैट मतलब कि 18, ये 1 ये 20, तो ये जाएगा 20, 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए तो ये है आपका आंसर इसका। तो 20 होता है T, ये होता है आपका ABC, और ये TCV, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी और रसायन के संबंध को सही प्रकार से प्रस्तुत करती है। भौतिकी और रसायन दोनों ही विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 6 6 2, भागित को क्या कहा गया है, तो प्लस कहा गया है। गुणित को क्या कहा गया है, तो भागित कहा गया है। और फिर डिवाइड क्या कहा गया है, तो फिर से वही प्लस कहा गया है। ये ऐसा हो जाएगा, तो 2 और 1 6 में 6/6 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भागित को प्लस था, प्लस किया, और आपका इंटू था, इंटू को क्या था, डिवाइड था,
फिर ये प्लस, तो 1 2 4 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ों में विजातीय जोड़े को पहचाने। पैर, हाथ, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली, इसमें क्या लॉजिक लगेगा? चलिए इसको मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि इसमें कौन से लॉजिक से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कौन सा विजातीय जोड़ा है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर चेक करने वाले ने कौन सा लॉजिक लगाया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले क्या होंगे? उस नदी में चलने वाले तैराक होंगे, ठीक है ना। एक टैंक पाइप ए और बी के द्वारा 24 मिनट और 32 मिनट भरता है। तो एक टैंक पाइप एंड सिस्टम मैंने बताया है इसको, ठीक है ना। पाइप एंड सिस्टम में मैंने ये सब चीज़ बताया है किस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। चाहे वाला आपका क्वेश्चन हो जो त्रिभुज वाला मैंने बताया, आपको क्या करना पड़ता है। ऐसी जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो पेपर में अगर आप कम समय बनाना चाहते हैं तो आपको केवल एक काम करना है, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करो, भूपेंद्र मिश्रा ऐप। वो जो क्वेश्चन रीजनिंग का आया था फिगर काउंटिंग का, त्रिभुज गिनने का, वो वाला क्वेश्चन क्लास का ही क्वेश्चन है। भूपेंद्र मिश्रा ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग, उसको परचेस कीजिए। 1499 प्राइस है। और किसी प्रकार का कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल इस जो नंबर लिख रहा हूँ मैं, इस पर कॉल कीजिए। आज रात 12 बजे तक वैसे उसमें 30% का डिस्काउंट भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब देखिए जो पाइप एंड सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कई लोग इस क्वेश्चन में फंसे हैं, क्योंकि ए एक पाइप को 24 मिनट में भरता है, बी एक पाइप को 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शानदार तरीका, इसका एलसीएम निकालेंगे। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 32 तिया 96, 96 जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 चौके 32 तिया। इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, ठीक है। 18 मिनट तक पूर्ण रूप से भर जाए। अब 18 मिनट तक तो ए तो काम करेगा ही ना। अब 18 मिनट तक ए काम करेगा तो अपनी इफिशियंसी करेगा, मतलब 72 काम तो हो चुका। 96 काम में 72 काम हो चुका, कितना काम बचा है? तो 96 में से 72 काम माइनस कर दो, तो ये बच गया आपका कितना, 6 में 2 क्या 4, 9 में 7 क्या 2। अब बी को कितने देर तक चलाएं या कितनी देर तक बंद करें, कितने मिनट बाद बंद करें। अब बी को कितने मिनट बाद बंद करेंगे, इसका मतलब अगर मैंने बोला कि चलो एग्जांपल के लिए 5 मिनट बाद बंद करेंगे, तो मतलब 5 मिनट तक तो वो काम करेगा ना। तो मैं यहाँ पर बी कितने देर तक काम करेगा, मैं इस बचे हुए काम को इसकी इफिशियंसी से डिवाइड करके निकालूंगा, जो कि आएगा 8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। अब देखो 20 2 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 16 4 20, वही काम यहाँ 81 जाएगा, 9 81, 81 और 9 90, 5 5 25, 25 और 1 26। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया था, तो 2007 में किस दिन मनाया जाएगा? 2006 और 7 में क्या कहीं पर लीप ईयर आया क्या? नहीं आया, +1 करना पड़ेगा बस। तो बृहस्पतिवार मतलब उसका न जस्ट अगला दिन, ठीक है ना। अब यहाँ बृहस्पति थर्सडे मतलब फ्राइडे, आपका गुरुवार ये शुक्रवार, जब ये गुरुवार को था मतलब बृहस्पतिवार गुरुवार को बोलते हैं, तो अगला दिन क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद जस्ट +1 करना पड़ता है हमें उस दिन को, तो यहाँ पर शुक्रवार। अगर मान लो लीप ईयर होता तो +2 करता, ठीक है। चलिए, क्योंकि वहां फरवरी भी काउंट होती है एक एक्स्ट्रा दिन, तो इसका आंसर क्या मैंने बताया? शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ए जो है बी की माँ है, ये भी ब्लड रिलेशन में पढ़ाया है मैंने। ए जो है बी की माँ है, अब माँ है पर बी जो है ए का पुत्र नहीं है तो पुत्री ही होगी, क्लियर है। तो ए का बी से संबंध है माता पुत्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बक्से में 4 काली 3 लाल और 5 हरी बॉल है। बक्से में से दो बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। टोटल बॉल कितनी है? 4 3 7 और 5 12। टोटल बॉल है 4 3 7 और 5 बॉल है, मतलब कि 5 5 3 8 4 12 बॉल है। 2 बॉल निकालेंगे तो 12C2, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और क्या करना है हमें? दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता याद करो। दोनों बॉल एक ही रंग की है, मतलब कि 2 बॉल निकाल रहे तो 4C2, और यहाँ पर 3 है तो 3C2, यहाँ पर 5 है तो 5C2, और यहाँ प्लस लगा दो, बस इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देना है इसको। चलो सॉल्व करते हैं। 4C है तो फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 4 में से 2 क्या तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 में से 2 क्या तो 1 और फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 में से तो 5 में 3 हो गया 3 हो गया और ये 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका
4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 और 1 ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कट जाएगा ये, और यहाँ पर एक और बचा तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान कर जाएगा 2, इसे कट गया 4, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ आया 6 और ये आया 3 और ये आ गया आपका आपको 3 से कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 6 16, 10 6 16 और 3 19, ये आ गया आपका अंश वाला। ठीक है ना। अब हर का देखते हैं तो हर में क्या आएगा, अब हर देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर भी हर देख लेते हैं। फैक्टोरियल 12 जो है तो यहाँ फैक्टोरियल 12 और यहाँ पर आएगा आपका 12 में 2 गया 10 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2। अब 12 को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो फैक्टोरियल 11 फिर यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 11 छक्के 66, 19 बटे 66, ये लो। ठीक है ना। ऑप्शन 17 करेक्ट हो गया। 18 देखते हैं। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़, मतलब देखो यहाँ पर MTH/W होता है, तो MTH/W मतलब कि M मतलब कि मैन 8, D मतलब दिन कितने हैं 24 घंटे दिया नहीं है, W मतलब काम कितना है 80 एकड़ वाला काम है। यहाँ पर क्या है तो 36 व्यक्ति मतलब कि 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने फसल को काट पाए, कितने एकड़ का, मतलब कि W हमको नहीं, बट W2 निकालना है हमको। ठीक है। तो यहाँ पर 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ठीक है, 8 दाम 80, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 30 तिया 90, 90 पंचे 450, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 8 15 24 34, देखो ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर नंबर के पास पास है। 4 का स्क्वायर माइनस कर कम कर दो, 1 कम कर दो। 8 का स्क्वायर ये होता है आपका 3 का स्क्वायर 9, 1 कम कर दो 8 आएगा। 4 का स्क्वायर में से 1 कम कर दो, 5 का स्क्वायर में से 1 कम कर दो। लेकिन यहाँ पर 6 का स्क्वायर में से 1 कम करते तो 35 आना था, लेकिन यहाँ 34 लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 है, 10 से 15 है, ये सो कन्फर्म है। शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद है, 17 के पहले। 13 के बाद तो 14 आता है और 17 के पहले यहाँ पर कौन सी तारीख बन पा रही है, 14 फरवरी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% के लाभ पर एक मशीन को 5,060 रुपये बेची गई, यदि इसे 4,370 रुपये बेचा आता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 10% लाभ 1/10, मतलब 10 में खरीदा, 1 का फायदा लिया, 11 में बेचा। CP है 10, ये SP है 11। ठीक है। तो कितने बेचा गया है 5,060 में, मतलब 11 रेशियो बराबर ही आपका 5,060 है। मतलब 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5,060 डिवाइड बाई 11, 11 चौके 44, 6 11 छक्के 66, 1 रेशियो बराबर 466। मतलब खरीदा कितने में होगा 10 CP है, मतलब कि 460 गुणी 10 मतलब करोगे तो 4600 रुपये में खरीदा था। ठीक है। यदि उसे 4,370 रुपये बेचेगा, 4600 में खरीदा और 4,7 कितना लिखा है क्वेश्चन में 4,370 में बेचेगा, इसका मतलब कितने का फायदा ले रहा है ये, तो इसको तो हानि होगी। पहली बात तो अगर 4600 में खरीद रहा है और 4370 रुपये में बेच रहा है तो हानि कितने की हुई, तो ये आपको घटाना पड़ेगा। 0 10 में 7 गया तो 3, ये था आपका 6 में 3 गया, आपका ये 5 में 3 का 2 आएगा ऐसा। ठीक है ना। 0 0 गया और आपका ये 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो 2 पंचे 10, तो 5% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने पर विषम संख्याओं के आरोही क्रम में विभाजित करने वाली 6वें क्रम में आने वाली संख्या कौन सी। आरोही क्रम में करना है, मतलब कि छोटा बड़ा बड़ा से। 3 से 45 मतलब पहली संख्या 3 से विभाजित होगी वो 3 होगी, फिर कौन सी होगी, विषम होना चाहिए ना, तो हम 6 को ले नहीं सकते। तो उसके बाद फिर ये तो 9 आ सकता है, 12 को ले नहीं सकते, 15 को ले सकते हैं, 18 को ले नहीं सकते, 21 को ले सकते हैं, 24 को ले नहीं सकते, 27 को ले सकते हैं, फिर 30 को तो ले नहीं सकते, तो 33 को ले सकते हैं। ठीक है। तो 6वें क्रम में आने वाली संख्या 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या आपकी आ जाएगी 33। ठीक है ना। ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका वर्गों का योग 504 हो। देखो ऑप्शन से करेक्ट करते हैं, ये तो हो नहीं सकता किसी हाल में, ये भी नहीं हो सकता। ये संख्या हो सकती है, तो इनका यूनिट डिजिट देखो 6 छक्के 36, क्या बोल रहा है वर्गों का ना, 6 छक्के 36 का यूनिट डिजिट 6, 12 12 44 का यूनिट डिजिट 4, 8 8 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 4 8 14, मतलब कि आपका 4 इसमें है। तो ये ऑप्शन बहुत क्लोज लग रहा है, लेकिन एक बार ये चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो 5 5 25 और यूनिट डिजिट 5, 0 का 0, 5 5 25 यूनिट 5, 5 5 10, कहाँ आ रहा है बताओ, तो 504 में 4 आना चाहिए ना, देखो 4 आया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बस ऑप्शन वाला था। ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। देखो ट्रिक देखना, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था,
ये 3 गुना था, 8 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है ना। क्या करूंगा मैं, रेशियो को काटा पीटी करूंगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1, एक यहाँ बता रहा है, एक रेशियो बता रहा है यहाँ पर 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 24 में 8 क्या तो 16, एक रेशियो बराबर 16। तो आज की डेट में बी जो है एक रेशियो मतलब 16 साल का है और ये 32 साल का है। तो बी पहले 16 फिर 32, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या करना पड़ा बताओ इसमें। अब देखो 212 179 मतलब कितने का डिफरेंस है, 12 और 21 33 का डिफरेंस है, माइनस 33 हुआ है। 139 79 और 46 मतलब ये कितने का डिफरेंस, 9 में 6 गया 3, 17 में 14 गया 3, 33 का। यहाँ पर 33 13 मतलब 33 माइनस करना है बस, 113 में 33 माइनस कर दो, 3 में 3 का 0 और ये 880, ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। अब देखो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कुछ नहीं करना होता, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 60, तो 60 है तो इसको 5/18 से कर देता हूँ, ठीक है। दूरी हमको नहीं पता और खंबा है तो लेना भी नहीं है, उसके खंबे को कंसिडर करना नहीं है, और 30 सेकंड में पार करती है, चलो हो गया ये। तो 12 तो नहीं 12, ये 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 धाम 60, 3 धाम 30, 10 धाम 100, पंचे कितना होगा 500, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए ELPAP, ये तो एप्पल दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। APPLE एक फल का नाम बनता है, इसका अंतिम अक्षर क्या होगा ई। एक शहर की जनसंख्या 60 इससे बढ़ के इससे हो गई, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है। तो रेशियो देख लो ना इसका, 5 से करो, 5 पहला 3 जीरो काटो, 3 जीरो काटो, 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा 13 बार में कटेगा 65, 13 बचे 65, 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 12 बार में कटेगा, 12 से 13 हो गई, कितनी बड़ी, एक बड़ी, किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में। अब 100/12 ये हो जाता है आपका, कैसे 100/12 करूंगा तो 12 × 96, 4 बचा, तो 8 सही 4/12, तो 8 सही 4/12 मतलब कि 8 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबिलिटी का कोड 4626, ये जो भी ये लिखा है चलो देख लेते हैं। मोबिलिटी तो इसका होता क्या है, 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12, ये 9, ये 20, ये 25, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ क्या है 4 6 2, अब देखो 4 कैसे बना है, इसको जोड़ेंगे तो 6 कैसे बना है, इसको जोड़ेंगे तो बस यही काम करना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन ये 5 है, ये कितना होता है, ये आपका होता है 26, ठीक है ना, नहीं XYZ 24, ये 1, ये 13, ये 9, तो 24 है तो 4 और 2 6, तो 5 6, ये 1 4 3 4 3 और 1 4, 5 6 1 4, 5 6 1 4, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है ना। चलो एक बालक एक पेन 25 में खरीदे 30 में बेचता है, 25 में खरीदा 30 में बेचा, मतलब 5 रुपये फायदा लिया, किस पे लिया, हमेशा CP पर, बस 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 20% का फायदा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन जो रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया। वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। अभी थोड़ी सी असुविधा है, वरना नहीं तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड में ही आपको एक्सप्लेन करता, ठीक है। अभी मैं बाहर हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, जो हुआ मुझे जो लगा कि सॉल्यूशन देना चाहिए मैंने दे दिया। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर इसमें रीजनिंग में आती है, जो फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन गिनने में समय लगा देते हैं, नंबर सीरीज क्रैक नहीं होती, तो बिल्कुल आप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप इंस्टॉल कर लो भूपेंद्र मिश्रा, और इंस्टॉल करने के बाद क्लास है वहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग की, बिल्कुल आप उसे परचेस कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मैंने जो एक क्वेश्चन बोला है कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए उसको भी बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी एग्जाम होते हैं मैं सबका सॉल्यूशन देता हूँ। आज व्हाइट बोर्ड पर सॉल्यूशन नहीं दे पाया, चलो मैंने सॉल्यूशन तो दे पाया कम से कम। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।